हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज एक नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन को लेकर। देखते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और किस तरीके से हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है, लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो जानते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी रेखाखंड को हम किस तरीके से विभाजित करते हैं दो पार्ट में। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल नंबर 1 लेकर चल रहा हूँ। एक रेखाखंड ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर को आपको 2:3 में विभाजित करना है। तो किस तरीके से इसकी रचना करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेखाखंड ड्रॉ करना है 10 सेंटीमीटर का। तो मैंने क्या किया, एक रेखाखंड ड्रॉ किया ए बी 10 सेंटीमीटर का। अब इस 10 सेंटीमीटर रेखाखंड का हमें क्या करना होगा, 2:3 में विभाजन। तो उसके लिए मैं क्या करूं, मैं बिंदु ए से या बिंदु बी से किसी से भी मैं एक न्यून कोण बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं बिंदु ए से एक न्यून कोण बना रहा हूं। तो न्यून कोण बनाने के लिए आप क्या करें, आपको पता है कि न्यून कोण की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी होती है। तो हम कोई भी एक न्यून कोण बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बिंदु ए से एक न्यून कोण बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से एक कोई भी न्यून कोण बना लिया, जो 30 डिग्री भी हो सकता है, 35 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप स्केल से इस तरीके से ही ऐसे बना सकते हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको सबसे पहले ये देखिए कितना विभाजन है, 2:3 का विभाजन है यहाँ पर, 2:3 का विभाजन। तो 2+3 कर दिया है, मतलब कितना हो गया, 5। तो आपको अपने प्रकार में 5 बराबर चाप लगाने हैं। तो 5 बराबर चाप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अपना कंपास लिया और कंपास लेने के बाद आपको इसमें 5 बराबर चाप लगाने। तो उसके लिए मैंने अपने प्रकार को कुछ ओपन कर लिया है। ठीक है, मेक श्योर कि ज्यादा बड़ा चाप नहीं लगाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा ही चाप लगाना है। ठीक है, जब छोटे छोटे चाप लगाएंगे तो तभी पूरे 5 चाप हमारे इसमें लग पाएंगे। अब ये जो अनुपात है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में 2:3 में ही आए, ये ज्यादा अनुपात में भी आ सकता है। तो हमने अपने कंपास को ओपन कर लिया। कंपास को ओपन करने के बाद इस तरीके से मैंने एक चाप यहाँ पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं जितनी दूरी का चाप मैंने यहां लगाया है उतनी ही दूरी का चाप हम आगे लगाएंगे। अब की बार कंपास को मुझे इस बिंदु पे रखना है और इस बिंदु से रखने के बाद मैंने कंपास पे एक दूसरा चाप लगा दिया। सिमिलरली मैंने क्या करना है, कंपास को अब आगे रखना है, आगे रखने के बाद मैंने एक तीसरा चाप लगा दिया। फिर कंपास को मैंने आगे रख दिया। ठीक है, इस बिंदु पर यहाँ पे रखने के बाद मैंने एक चाप और लगा दिया। फिर कंपास को मुझे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखने के बाद फिर मैंने एक फाइनल चाप लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं टोटल मैंने 5 चाप इसके अंदर लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे 2:3 का विभाजन करना था। तो टोटल मेरे पास कितना है, 5 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 5 चाप लगाए हैं। अब आपको करना क्या है, इन चाप पे हम एक लेबलिंग कर देते हैं। जैसे इसको मैंने A1 कह दिया, इसको मैंने A2 कह दिया, इसको मैंने A3, इसको मैंने A4 और इसको मैंने A5 कह दिया। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला चाप है यानी कि A5, उससे आपको बिंदु बी को मिला देना है। ठीक है, उसको हमने मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा चाप A2 है, जो हमारा चाप A2 है, वहां से मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और वो लाइन जो है A5 और B, जो ये वाली लाइन हमने बनाई है, इसके समांतर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, A2 से मैंने एक लाइन बनाई है और इसके समांतर एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसके समांतर मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने कुछ ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देख सकते हैं कि जो रेखाखंड ए बी है उसका विभाजन हो चुका है 2:3 के अनुपात में। ये 2 अनुपात हो गया और ये हो गया इसका 3 का अनुपात। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 में आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनानी है आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो दिक्कत आई है वो क्या आई है, दिक्कत ये आएगी कि किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस प्रॉब्लम एक आएगी कि आपको समांतर लाइनें किस तरीके से खींचनी है। तो देखो, समांतर लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको समांतर लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपके सेट स्क्वायर बॉक्स में इस तरीके से, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें आपके एक सेट स्क्वायर होगा इस तरीके का। ठीक है, और एक और इस तरीके का। मैंने 2 सेट स्क्वायर ले लिए हैं, हम इनको सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो मैंने इनके 2 सेट स्क्वायर यहाँ पे ले लिए हैं। वो इस टाइप की शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इससे हमें समांतर लाइन कैसे खींचनी है, तो आप देखिए मैं एक समांतर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक रेखाखंड ए बी है,
मेरे पास एक रेखाखंड क्या है, ए बी है, ए बी। अब मुझे इसके समांतर, यहां मेरे पास एक पॉइंट है सी, ठीक है, इस रेखाखंड ए बी के समांतर बिंदु सी से मुझे एक लाइन खींचनी है जो कि समांतर होनी चाहिए ए बी के। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपको ये आपके पास जो सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर का यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैंने इस सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से ले लेना है। तो मैंने ये एक सेट स्क्वायर को रख दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा इस लाइन की इधर के पोर्शन पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको लाइन पे बिल्कुल इस तरीके से मैच करा देंगे यहाँ पे, ये हो गया है। अब दूसरा सेट स्क्वायर आप उठाएंगे, और दूसरा सेट स्क्वायर आपको किस तरीके से रखना होगा, दूसरा सेट स्क्वायर हम इसके बराबर में जस्ट इस तरीके से रखते हैं। ये दूसरा सेट स्क्वायर मैंने इसके बराबर में रख दिया है। अब आपको करना क्या होगा, अपने एक हाथ से किसी एक सेट स्क्वायर को आपको दबा के रखना है, और दूसरे सेट स्क्वायर को हमें आगे की तरफ पुश करना है। कैसे करेंगे, एक सेट स्क्वायर को मैंने अपने हाथ से दबा के रखना है और एक को मुझे पुश करना है। तो ऐसे किया मैंने, मैंने उस वाले को दबा के रखा और इस वाले को मैंने इस तरीके से पुश करना है। तो जब इस तरीके से हम पुश करते हुए जाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बिंदु सी पर पहुंच जाऊंगा, तो बिंदु सी पर पहुंचने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ये। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, तो ये एक लाइन क्या आ गई, ये लाइन मेरी ए बी के समांतर आ गई। तो इसी तरीके से जो मैंने प्रीवियस में ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे की है, तो आपको जब ए टू से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए फाइव और बी इसके समांतर होनी चाहिए, तो आप इसी तरीके से सेट स्क्वायर रख के यहाँ पे समांतर लाइन बना सकते हैं। ये है मेथड नंबर 1। तो आई होप कि मेथड नंबर 1 सभी को क्लियर है, ठीक है। और अगर सभी को क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका मेथड नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।